प्रतिमाएं हैं वो टूट चुकी है। बेसिकली एक घोड़ा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस रथ में लगभग 24 चक्कर लगे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर चक्कर का एक अलग महत्व है। और ये जो चक्र है, जैसे इस प्रकार 1, 2, फिर 3 नंबर का जो चक्र है, ये सेम इसी प्रकार से इसके अंदर इसी का फोटो 10 रुपए के नोट के पीछे दिया गया है। और बाकी आप लोग देख रहे हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले सबसे नीचे जो कलाकृतियाँ हैं वो बच्चों के लिए होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके लिए होती है। उसके बाद मिडिल में जो सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज जंक्शन, और शाम के लगभग 5-6 बजे हुए हैं। और ये हमारा कोच है जो कि आनंद विहार से पूरी जो ट्रेन चलती है उसमें हम लोग जा रहे हैं। और भी कुछ जानकारियां हम दिखाते हैं, और कल लगभग 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, राइट। तो बने रहिए कुछ और यहाँ पे सीन देखने के लिए। वैसे तो महाकुंभ खत्म हो गया है, लेकिन स्टॉल पे अभी भी आप लोग देख सकते हैं। महाकुंभ में आपका स्वागत है, राइट। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हम सुबह हो गई है, और सुबह के लगभग बजे हैं 6:40। और पीछे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ट्रेन है, और जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं हमारा नहीं है, और ट्रेन तो गवर्नमेंट का है। और हम पहुंच गए हैं बांकुड़ा जंक्शन। और मजे की बात यह है कि अभी ट्रेन लगभग 3 घंटा लेट चल रही है। अभी हम पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा जंक्शन, और अब यहाँ से हम लोग सफ़र तय करेंगे। और लगभग 2 बजे का टाइमिंग है, तो देखते हैं अब कितने बजे तक ये पहुँचती है गाड़ी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। और सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग पहुँच गए हैं पुरी जंक्शन, और अभी पुरी जंक्शन का काम चालू है। पीछे में अभी काम चल रहा है, स्टेशन बन रहा है सामने फ्रंट का। और हम आ गए हैं बाहर का जो व्यू है वो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। और जस्ट इसके बाहर से आप लोग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग उड़ीसा आए हैं पुरी, तो अब हम एक नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंच गए हैं जो कि है सन टेम्पल, और जिसको सूर्य का कोणार्क मंदिर भी बोला जाता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी आता है। ये एकमात्र उड़ीसा में एक ही स्पॉट है जो कि अभी पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री गेट है, राइट। तो यहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री करके सीधा अंदर, राइट। तो अंदर का टूर कराते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये सन टेम्पल का मैप, और ये सन टेम्पल के बारे में कुछ हिस्ट्री जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में है, और जैसा कि आपको पता है कि ये उड़ीसा में स्थित है, तो ये जो इसका हिस्ट्री है ये उड़ीसा लैंग्वेज में है। एंड हेयर इज इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ये आप इंग्लिश में इसको रीड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके जस्ट इधर एंट्री होती है जहाँ से हम टिकट कलेक्ट किए हैं, फिर ये मैप और इस पूरी लोकेशन है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि सन टेम्पल का स्टार्टिंग पॉइंट। सन टेम्पल बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले सबसे नीचे जो कलाकृतियाँ हैं वो बच्चों के लिए होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके लिए होती है। उसके बाद मिडिल में जो कलाकृति होती है वो एडल्ट्स के लिए होती है, जैसे जो एडल्ट्स होते हैं उनका जीवन कैसे क्या करना होता है। और सबसे ऊपर जो कलाकृति आप लोगों को वहाँ पे दिखेगी, तो वो चीज़ें होती हैं जैसे वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए।
जो कि उनका लाइफ में क्या करना चाहिए। और बेसिकली ये जो पूरा सन टेम्पल है ये बनाया गया है राजा नरसिंह देव के नेतृत्व में बनाया गया है और इसको एक रथ के रूप में यहाँ पे स्थित किया गया है। जैसा कि एक रथ है और रथ में रथ मॉडल में इसको बनाया गया है। और फ्रंट में आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है ये सबसे ऊपर शेर की प्रतिमा है, उसके नीचे हाथी की प्रतिमा है और उसके नीचे एक मनुष्य की प्रतिमा है। इसका हमारे गाइड ने जो बताया वो सिंपल सा बात है कि शेर जो है वो शक्ति का प्रतीक है और हाथी जो धन का प्रतीक है और मनुष्य के अंदर अहंकार का प्रतीक है। तो जब इन्होंने इनको दबाया तो अहंकार हमें यहीं छोड़ देना है ऐसा करके बताया है। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इधर गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं और जस्ट अब हम चलते हैं पूरा रथ देखने के लिए जो रथ टाइप में बना हुआ है जो कि वहाँ पीछे है। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं इस मंदिर के सबसे मेन पॉइंट पे जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सूर्य भगवान की जो मूर्ति है यहाँ पे स्थापित की गई है। और ऐसा बोला जाता है, गाइड ने हमें बताया कि सबसे पहले सूरज की जो किरण आती है वो सबसे पहले इस मूर्ति पे आती है। और ये मूर्ति पे आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। पहले ये मूर्ति अंदर थी, अभी इसको बाहर स्थापित कर दिया गया है क्योंकि 1903 से ये जो कोणार्क टेम्पल है ये अभी क्लोज किया गया है और अभी इसमें काम चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है। और जैसा कि 4 रथ के पहिए उधर थे और ये 5वां रथ का पहिया है और ये जो 6ठा रथ का पहिया है इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि 10 रुपये की जो करेंसी इंडिया में चलती है वो जो 10 रुपये की करेंसी है उसके अंदर जो पीछे में जो फोटो है वो इसी चक्र का है। ये जो 6 नंबर का जो चक्र है ये सेम इसी प्रकार से इसके अंदर इसी का फोटो 10 रुपये के नोट के पीछे दिया गया है। और बाकी आप लोग देख रहे हैं ये 7 नंबर चक्कर है और 8 नंबर चक्कर के लिए स्पेशल कुछ बताया जा रहा है और वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इससे घंटे काउंट होते हैं। जैसा कि बड़े जो चक्कर है वो हर 3-3 घंटे के चक्कर हैं और जो छोटा जो चक्कर दिख रहा है आपको उसके अंदर कांटा, वो बड़ा कांटा 3-3 घंटे का गैप दिखाता है, छोटा कांटा जो है वो 1.5 घंटे का गैप दिखाता है। और इसके अंदर जो बारीक बारीक आप लोग देख रहे हैं जो डॉट 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 है वो 3-3 मिनट दिखाती है। इस प्रकार से ये 8 नंबर से जज किया जाता है कि अभी क्या टाइमिंग है, क्या अभी टाइम हो रखा है और सूर्य कहाँ पे। सूर्य की वजह से इसको जज कर पाते हैं कि अभी कौन सा टाइम है। फिर ये 9 नंबर चक्कर हो गया, 10, 11, 12, तो टोटल ये 12 चक्कर हो गए हैं जिसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो बिल्कुल सामने लगी हुई है। और मूर्ति का भी अपना एक महत्व है क्योंकि इसके अंदर 3 मूर्तियां लगाई गई हैं। एक ये इधर है और एक पीछे साइड है, उसका भी एक अलग महत्व है जो हमें गाइड ने बताया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम उधर से भी आ गए हैं तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल रथ मॉडल में। और जो कि आप देख पा रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, नीचे बच्चों के लिए और मिडिल में एडल्ट्स के लिए और सबसे ऊपर जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइफ की कलाकृतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। और इस मंदिर को बनाए तो रथ मॉडल में बनाए थे तो इसमें इस रथ को 7 घोड़े मिलके खींच रहे हैं और जिसमें से 6 घोड़े की जो प्रतिमाएं हैं वो टूट चुकी है। बेसिकली एक घोड़ा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस रथ में लगभग 24 चक्कर लगे हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हर चक्कर का एक अलग महत्व है। और ये जो चक्कर है जैसे इस प्रकार 1, 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से जो चक्र हैं लगे हुए हैं। और नीचे की कलाकृतियाँ आप लोग देख सकते हैं। मिडिल में जो कलाकृतियाँ हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मिडिल कलाकृतियाँ हैं और नीचे की कलाकृतियाँ ये हैं जिसके अंदर हम अपने बचपन को देखते हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो जो एज हो जाती है जिन लोग, उनका जो ज़िंदगी है वो कैसा चलना चाहिए वो सब चीज़ें इसके अंदर होती है।
राइट। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। इधर देखिए, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग मंदिर के पीछे तरफ आ गए हैं और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जा रखी है। अब इस मूर्ति से हम क्या समझेंगे, मूर्ति के ऊपर मुकुट है और धूप इस पे बहुत तेज जब होती है तो मूर्ति के हिसाब से हमें देखते हैं कि मुकुट ऊपर रखा हुआ है और जैसे लोग छाता लेके घूम रहे हैं उसी प्रकार मूर्ति पे मुकुट है ताकि धूप ज़्यादा ना हो, ऐसा करके। और धूप का ये सिग्नल होता है। और ये हम पीछे से दिखा रहे हैं, ये पीछे की कलाकृतियाँ हैं जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और गाइडर यहाँ पे गाइड कर रहे हैं सभी को और बता रहे हैं टेंपल के बारे में, अबाउट टेंपल। और अभी हम जस्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये साइड और चालू हो गया, अभी हम और साइड में आ गए हैं जहाँ से आप देख पा रहे हैं एक ये चक्र है, फिर ये चक्र है, फिर ये चक्र हैं और फिर आगे चलेंगे। और ये इस साइड का दृश्य है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जस्ट यहाँ पे आप लोगों को सन की वजह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ विजिबल हो। बेसिकली हम जो भी देखने जा रहे हैं नहीं हो पाएगा। सो चलो हम दिखाते हैं आप लोगों को। जस्ट वो जो मूर्ति रखी गई है उसके बारे में जो है वो मैं क्लीन कर देता हूँ आपको। उसके अंदर मूर्ति के जो चेहरा है वो पूरा झुका हुआ है और जो घोड़े का जो चेहरा है वो पूरा झुका हुआ है। जस्ट बिकॉज जो शाम ढलते ढलते कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो दिन भर थक जाता है तो उनका चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है और वो थोड़ा सा डल हो जाता है। तो उसकी वजह से ये मूर्ति में सिंबल जो दे रखा है वो सेम उसी का सिग्नल देता है कि आपका जो चेहरा है वो पूरा दिन भर मेहनत करके थक जाता है। तो ये मूर्ति वैसी बनाई गई है। और ये जो चक्र है ये इस प्रकार से चक्र है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इसकी अभी मरम्मत करवा रही है। तो ये मरम्मत का काम अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये चालू है और यहाँ पे चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और इधर से जैसे दो हाथी हैं, ये नॉर्थ दिशा है। इधर जो हाथी जहाँ पे हैं ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से इधर है। और इधर जो दिशा है वो ईस्ट दिशा है। और ये जहाँ से सनराइज होता है और ये ऐसा है। तो ये पूरा कोणार्क टेम्पल का ब्यौरा है इसमें। और बाकी जो चार चक्कर दिख रहे होंगे आपको, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे है। तो टेंपल बहुत अच्छा है और आप लोग मस्ट विजिट करें। कलाकृति है जो इसमें जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, दूर से नहीं देख पा रहे हैं आप लोग क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम इन शॉर्ट आपको जानकारी देंगे। तो कला करके आप यहाँ पे आएँ और पुरी में आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें। और इसकी सबसे मेन बात क्या है कि उड़ीसा का वर्ल्ड हेरिटेज में वर्ल्ड फेमस ये है सन टेम्पल। उड़ीसा में एक ही लोकेशन है जो वर्ल्ड फेमस है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई है। हिंदुस्तान में टोटल 42 ऐसी लोकेशंस है जो वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड फेमस है। तो उसमें से एक ये उड़ीसा का सन टेम्पल है, राइट। तो मस्ट विजिट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में चैम्पियंस। और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, इसका एग्जिट दिखाएंगे आपको।